नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एडियो वेंचर के इस एपिसोड में हम टीचिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग एट्रीब्यूट्स उन कौशलों, गुणों और विशेषताओं को सम्मिलित करती है जो इफेक्टिव टीचिंग और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में योगदान करती हैं। कुछ कोर्सेज में छात्र केंद्रित मोड में टीचिंग लर्निंग करना और पाठ्यक्रम के परिणाम के ध्यान केंद्रित करना शिक्षकों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षक को टीचिंग मेथड्स और कंटेंट डिलीवरी में इनोवेट करते रहना चाहिए ताकि सीखना छात्रों के लिए मजेदार हो जाए। टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में 5 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला है डेप्थ ऑफ लर्निंग, इसका वेटेज 30% है। दूसरा है डिलीवरी ऑफ लेक्चर, इसका वेटेज 25% है। और तीसरा एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड सिलेबस। चौथा हैंडलिंग स्टूडेंट क्वेरी। और आखिरी ओवर और पर्सनालिटी। इनमें से प्रत्येक का वेटेज मेरे हिसाब से 15% है। इस प्रकार 100% हो जाता है। अब हम पहले वेटेज डेप्थ ऑफ नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। तो ज्ञान की गहराई के अंतर्गत कंटेंट नॉलेज, प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स फॉर द स्टूडेंट्स को सम्मिलित कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों और संसाधनों के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करें। पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स की आपको गहरी समझ होनी चाहिए। आप जो विषय पढ़ाते हैं उसके बारे में लगातार सीखते रहें और अपनी समझ को मजबूत करते रहें। प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर अक्सर किताबों, नोट्स और अन्य पाठन सामग्री को खोले बिना ही किया जाता है। एक शिक्षक एक बार कक्षा में फोर्स को परिभाषित करने के लिए तैयारी करना चाहता था। वो रात में बिस्तर पर लेटे लेटे सोने के पहले अपने मन में प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। उसने सोचा कि वो फोर्स को परिभाषित करने के लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग करेगा। ये नियम है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वो छात्रों को समझाएगा कि जब बल किसी पिंड पर लगाया जाता है तो वो पिंड त्वरित हो जाता है। फिर लेटे लेटे उसके दिमाग में आया कि अगर कोई छात्र तर्क देता है कि सर, मैं बल लगाकर दीवार को धक्का दे रहा हूं, लेकिन ये दीवार तो त्वरित हो ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है। अब उसकी समझ में फौरन आ गया कि जिस तरह वो बल को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है वो उचित नहीं है। उसे परिभाषा को संशोधित करने की आवश्यकता है। संभवतः बेहतर परिभाषा ये हो सकती है कि बल जब किसी पिंड पर लगाया जाता है तो या तो बल उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल देता है या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने का प्रयास करता है। आप अपना व्याख्यान बहुत अच्छे से तैयार करें, भले ही आपने इसे पहले कितनी बार दिया हो। ऐसा करने से
व्याख्यान देते समय आपका आत्मविश्वास स्तर बढ़ेगा। ऐसे शिक्षक बने जो डिटेल लेसन प्लान बनाता है, कक्षा के समय को एफिशिएंटली मैनेज करता है और छात्रों की प्रगति का सटीक रिकॉर्ड बनाता है। छात्रों के लिए उदाहरण देकर के चीजों को समझाएं, और वो उदाहरण कभी-कभी बॉक्स के बाहर भी जा सकते हैं। अगला एट्रीब्यूट है डिलीवरी ऑफ लेक्चर। व्याख्यान देने के अंतर्गत कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल, कक्षा में शिक्षक का कॉन्फिडेंस लेवल, योजना के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, सीखने को मजेदार बनाने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर, छात्रों की रुचि बनाए रखना ताकि वे शिक्षक को सुनने और समझने के लिए उत्सुक हों। व्याख्यान को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं: इंट्रोडक्टरी, डेवलपमेंट और कंसोलिडेशन स्टेज। कक्षा में हरदम समय के पाबंद रहें, समय से आएं, छात्रों के समय का सम्मान करें। व्याख्यान के दौरान शिक्षण की गति सामान्य बनाए रखें। पाठ्यक्रम को पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करें। इंश्योर करें कि छात्र विषय को सीख रहे हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पिछले लेक्चर के मुख्य बिंदुओं की संक्षिप्त समीक्षा करें। ज्ञात तथ्यों और विचारों से शुरू करें, नोन फैक्ट्स से स्टार्ट करें और फिर नए ज्ञान की ओर बढ़ें। सरल से जटिल, आसान से कठिन, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट और ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग की ओर बढ़ें। विषय में रुचि जगाएं और कुछ रोचक तथ्य बताएं जो कई बार पाठ्यक्रम से बाहर के भी हो सकते हैं। छात्रों का सम्मान करना सीखें, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनें। कंसेप्ट्स और डेफिनेशन की ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन पेश करने के लिए तैयार रहें। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड को इफेक्टिवली मैनेज करें ताकि छात्रों को समझने और नोट्स लेने का समय मिल सके। जहां भी जब भी जरूरत हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सुविधाओं का उपयोग करें। छात्रों के पूरे वर्ग को संबोधित करें, किसी एक पक्ष या ब्लैक बोर्ड की ओर नहीं देखें। छात्रों को प्रश्न पूछने और उनसे लर्निंग फीडबैक प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। सीखने को कंसोलिडेट करने के लिए हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछें। प्रश्न पूछने से छात्रों की सोचने की क्षमता विकसित होती है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। छात्रों को उनके सही उत्तर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन दें। छात्रों के प्रयास की प्रशंसा करके उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें और टीचिंग पॉइंट्स के बाद समरी बनाएं, प्रश्न पूछें। अंत में एक कंसोलिडेटेड समरी प्रस्तुत करें जिससे अगले व्याख्यान की शुरुआत में दोहराएं। यदि आप कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं तो डिफेंसिव नहीं हों। छात्रों से कहें कि आप उत्तर बाद में दे देंगे। याद रखें,
कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का पुरस्कार गुड लक होता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए हैंडआउट्स, संदर्भ रेफरेंसेस, बुक लिस्ट और वेबसाइट की सूची दें। कक्षा में छात्रों के सीखने का स्तर, इसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए कभी कभी शॉर्ट क्विज भी ले लें। याद रखें, इफ यू चेज परफेक्शन, समवेयर ऑन द वे यू may कैच एक्सीलेंस। वैकल्पिक विधि का उपयोग सावधानी करके समझाएं। जानकारी को ओपनली और क्लियरली साझा करें। पैशन और कंपैशन के साथ पढ़ाएं। कक्षा में ओपन कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करें। छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चाओं में भाग लेने में कंफर्टेबल महसूस करवाएं। आपकी आवाज तेज और स्पष्ट होनी चाहिए। रिस्पांस पाने के लिए कभी कभी रुकें, पॉज करें। व्याख्यान के दौरान अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करें। की पॉइंट्स पर जोर दें, इन्हें दोहरा भी सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मुद्रा, हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों से संपर्क, निकटता आदि का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। विभिन्न शैक्षणिक विधियों और स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी लें और उन्हें लागू करने का अभ्यास करें। छात्रों, अभिभावकों, सहयोगियों के साथ क्लियर और संक्षिप्त संचार करें। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखित और मौखिक दोनों तरह के संचार को स्पष्ट और प्रभावी रूप से करने का अभ्यास करें, प्रयत्न करें। कक्षा में ह्यूमरस माहौल बनाएं ताकि सभी को सीखने में आनंद आए। तीसरा एट्रीब्यूट है एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड सिलेबस। पाठ्यक्रम से परे अन्वेषण का अर्थ है कक्षा में अलग अलग व्यवहारिक उदाहरण देना, इनोवेटिव आइडियाज, मोटिवेशनल पावर और टेक्नो फ्रेंडलीनेस का उपयोग करना। शिक्षा प्रणाली को कुछ नवीन प्रथाओं की पहचान करने की आवश्यकता है जो प्रकृति में नॉन फाइनेंशियल हों, जिसके परिणाम स्वरूप डिलीवरी ऑफ लेक्चर और स्टूडेंट लर्निंग में सुधार होता है। कोई भी छात्र अपने साथियों और दोस्तों के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी शंकाओं और अज्ञानताओं पर चर्चा करने में बहुत सहज होता है। कक्षा के कुछ प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करें जिन विषयों को वे अपने साथियों को पढ़ाने में, समझाने में बहुत सहज हैं। उन टॉपिक्स में छात्रों की शंकाओं को दूर करने का काम उन्हें सौंपना एक अच्छा प्रयास है। इसे हम ईच वन टीच वन कह सकते हैं। कक्षा में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो एकेडमिकली तो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करके जूनियर कक्षाओं की ट्यूटोरियल क्लासेस को संभालने का काम सौंपें। हम इसे अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम भी कह सकते हैं।
ग्रुप लर्निंग ऑफ कंसेप्चुअल टॉपिक एक अन्य ग्रुप लर्निंग गतिविधि है जिसमें शिक्षकों का एक समूह गतिविधि को संचालित करता है। समूह में एक व्यक्ति शिक्षक बन जाता है और कोई कंसेप्चुअल टॉपिक को समझाता है, जबकि अन्य शिक्षक छात्र बनकर के लेक्चर सुनते हैं और चर्चा में भाग लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। शिक्षक के रूप में टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति को बदल बदल कर इसे रिपीट किया जा सकता है और इस प्रकार शिक्षक अपने खाली समय में एक दूसरे से सीखा करते हैं। अगला है हैंडलिंग स्टूडेंट क्वेरीज। हैंडलिंग स्टूडेंट क्वेरीज के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर सेशन में पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, छात्रों की बात सुनने के लिए लिसनिंग स्किल, रीजनिंग स्किल और कक्षा में अशांति होने पर ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटीज को समझना जरूरी होता है। एक शिक्षक को शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए और एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझने और उनको रिस्पांस देने की अपनी क्षमता का आप विकास करें। आवश्यकतानुसार अपने टीचिंग मेथड्स और टीचिंग प्लान को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को किसी न किसी रूप में पुरस्कृत करें। छात्रों के लगातार खराब प्रदर्शन को कभी बर्दाश्त नहीं करें। इसे सुधारने में उनकी मदद करें। एक शिक्षक को न्यू टीचिंग मेथड्स और रिसर्च पर अपडेटेड रहने के लिए वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब अंतिम है ओवरऑल पर्सनालिटी। समग्र व्यक्तित्व के अंतर्गत एटीट्यूड, ओपन माइंडेडनेस, इम्पार्शियलिटी, टेनेसिटी, क्लास डिसिप्लिन और ड्रेस सेंस आता है। शिक्षकों का एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। ये उन्हें ये समझाता है कि टीचर्स को भी किसी न किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। याद रखिए, what matters in fight is not the size of the dog, but the size of the fight in the dog. इसी तरह शिक्षण के लिए पैशन और कमिटमेंट शैक्षणिक अनुभव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर यंग टीचर पैशनेटली, कमिटेडली पढ़ाएगा तो उसका लेक्चर बेटर होगा। जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस टीचर हमेशा नए शिक्षकों की तुलना में कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने का असली इनाम आपके द्वारा कमाया गया पैसा नहीं है, बल्कि आप जो महान शिक्षक बनते हैं वो होता है। छात्रों के लिए जो कुछ सही है उसे करने में आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। आप अपने स्वास्थ्य को अपनी प्रथम प्राथमिकता बनाएं, प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएं। अगर आप छात्रों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपके बारे में दूसरों की राय क्या है इससे आपका कोई संबंध नहीं है। याद रखिए, नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस।
क्योंकि जब आप टॉप पर होते हैं तो उन गतिविधियों को करना बंद कर देते हैं जो आपको टॉप पर लेकर आई थी। जब आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे जब आप नीचे जा रहे होंगे तो वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। छोटे छोटे महत्वहीन प्रतीत होने वाले इनोवेटिव स्टेप्स समय के साथ चौंका देने वाले अद्भुत उपलब्धियां बन जाते हैं। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित रहें। आप जो करते हैं उसे इतना अच्छा करें कि और कोई आपके जैसा न कर सके। जो विषय पढ़ाने में सबसे कठिन होते हैं उन्हें स्वीकार करना अक्सर सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा शिक्षक सबसे समर्पित लर्नर होता है, सबसे समर्पित शिक्षार्थी होता है। प्रतिदिन अच्छी किताबें पढ़ें। अपने सेल्फ डेवलपमेंट में निवेश करना आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। सहकर्मियों और छात्रों से फीडबैक लें। उनके प्रति ओपन रखें एटीट्यूड। इस बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि आपके लेक्चर में क्या अच्छा हुआ था और क्या सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन में निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। छात्रों के प्रति कोई पक्षपात न करें, चाहे किसी भी किस्म का हो। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हर कोई कक्षा में शांत रहे, सीरियस रहे। इनफैक्ट कक्षा में हर कोई मुस्कुराता रहना चाहिए। कमिटमेंट प्लस प्रिपरेशन इज इक्वल टू क्लास परफॉर्मेंस, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को संतुष्टि मिलती है। रातों रात सेंसेशनल शिक्षक बनने के लिए आम तौर पर लगभग 10 वर्षों का कड़ा अभ्यास करना पड़ता है। मैं अब एडवेंचर के इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले मंगलवार को हम एनईपी से संबंधित किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एडवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।